नमस्कार मित्रों, लीगल एंड लॉजिकल विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। इस चैनल पर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर चर्चा करते हैं जिनके कि दूरगामी परिणाम होते हैं या जिनका आम जनमानस पर व्यापक असर होता है। इस संबंध में हम आपके विचार, सुझाव और आपकी आलोचनाओं का भी स्वागत करते हैं और ऐसी भी कोई सामग्री जो आप चाहते हैं तो उसके लिए का भी स्वागत है, जिसको कि हम अपने अगले अंक में सम्मिलित कर सकें। तो चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज की चर्चा जो है वो एक बच्चे के नाम को लेकर के, विवाद को लेकर के उत्पन्न हुई है। बेचू जोसेफ कुरियन जस्टिस हैं, केरला हाई कोर्ट के जस्टिस हैं बेचू कुरियन जोसेफ। तो उनके कोर्ट में एक ऐसा मामला पहुंचा जिसमें माता और पिता के बीच में लगातार विवाद चल रहा था, संबंध विच्छेद का। और हिंदू धर्म में तलाक होता नहीं है, तो हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद ही होता है। और जो विवाह विच्छेद होता है वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा संचालित किया जाता है। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 26 जो है वो न्यायालय को अधिकार देती है बच्चे से संबंधित संरक्षण या किसी भी प्रकार के आदेश देने का। अब वो बच्चा चाहे धर्मज हो चाहे अधर्मज हो, धर्मज हो अधर्मज का मेरा तात्पर्य चाहे वो वैध हो और चाहे वो अवैध हो, वो दोनों प्रकार के बच्चों में कोई अंतर नहीं मानती है कोर्ट। ये जानना मेरे दर्शकों के लिए ज़रूरी है और तब जो है वो निर्णय दिया जाता है। तो एक बच्चा 2020 में पैदा हुआ, उनके माता पिता के बीच में इतना विवाद बढ़ गया कि उसकी नौबत विवाह विच्छेद तक पहुंच गई और वो बेचू कुरियन जोसेफ, जस्टिस बेचू कुरियन जोसेफ की अदालत में केरल में पहुंच गया। और उसमें माता जो है वो अपने बच्चे का नाम पुण्य रखना चाहती थी और पिता जो है वो अपने बच्चे का नाम पद्म रखना चाहता था। और दोनों जने एक ही नाम पर सहमत नहीं थे और विवाद इतना बढ़ा कि उसके लिए उनको फिर से कोर्ट में आना पड़ा, क्योंकि स्कूल ने एडमिशन देने से मना कर दिया। जन्म मृत्यु पंजीकरण जो कार्यालय था उसने बिना नाम के पंजीकरण तो कर लिया था। वो पंजीकरण का भी एक समस्या है कि जो जन्म मृत्यु पंजीयन है उसकी धारा जो है वो 16 और धारा 10 वो माता और पिता दोनों को लिखा हुआ है कि माता और पिता जो है वो पंजीयन के अधिकारी हैं। लेकिन जो रजिस्ट्रार था उसने दोनों की सहमति मांग ली। तो अब सहमत में दोनों जने सहमत नहीं हुए, ना माता सहमत हुई एक नाम पर, ना पिता सहमत हुए एक नाम पर। तो मामला कोर्ट में पहुंच गया। तो कोर्ट ने पेरेंट्स पैट्रिए का प्रयोग करते हुए, पेरेंट्स पैट्रिए जुरिडिक्शन जो है वो राज्य को अधिकार देता है अपने नागरिकों के संरक्षक और संरक्षण के बारे में। उसी प्रकार से ये अधिकार देता है न्यायालय को भी अपने यहाँ जितने भी मामले लंबित हैं उनके संरक्षक और संरक्षण के बारे में। और साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 26 भी जो है वो बच्चे के वैध और अवैध दोनों प्रकार के बच्चों के संरक्षण के से संबंधित जो है दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार देती है। तो कुरियन साहब ने, जस्टिस कुरियन साहब ने दोनों की बातों को सुना और उन्होंने अपने आदेश में कहा, बहुत खिन्न होकर के अपना आदेश दिया उन्होंने कि माता और पिता के झगड़े निरंतर चलते रहेंगे और हम इसकी वजह से बच्चे का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। आखिर में उसको स्कूल में एडमिशन लेना है या कहीं अस्पताल में कोई बात हो गई या कहीं और भी उसकी लाभ प्राप्त करने का या कहीं उसके बीमा वीमा के मामला आया तो नाम तो होना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने इस पेरेंट्स पैट्रिए जुरिडिक्शन का प्रयोग करते हुए उसका नाम पुण्य बाल गंगाधर नायर, बाल गंगाधर उनके पिता का नाम उन्होंने रख दिया। उनका पिता को भी पितृत्व से अलग नहीं गया था। ये बहुत उन्होंने साफ कहा कि माता अगर मातृत्व के लिए अधिकारी है
तो पिता भी पितृत्व के लिए उसका अधिकार मिलना चाहिए। और चूँकि विवाह अधिनियम की जो धारा 26 है उसके अंतर्गत एक ये भी प्रावधान है कि 5 साल तक के जो बच्चे हैं ये माना जाता है कि वो माँ के पास ज़्यादा सुखी रहेंगे और माता उनकी देखभाल छोटे बच्चों की ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकेगी। तो अधिकांशतः जो है वो 5 साल तक के बच्चों का जो सुपुर्दगी है वो माँ को ही दी जाती है। तो इस प्रकार इन्होंने नाम का जो है निपटारा किया और साथ में उन्होंने आदेश दिया कि भविष्य के लिए इसमें माता या पिता में से एक को ही रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो अधिकार मिलना चाहिए। अब इस मामले में हमारे दर्शकों का क्या कहना है, मैं दर्शकों से उनके विचार अब अपेक्षा रखूँगा कि वो मुझे लिखें कि है क्या कर सकते हैं। विदेशों में तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही नाम आपको देना पड़ेगा और तभी उसका वो नंबर जो सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी नंबर कहते हैं विदेशों में, हमारे यहाँ उसको आधार नंबर कहते हैं, जो भी समझ लीजिए, वो प्राप्त होता है। तो जब तक नाम नहीं होगा बच्चे का तब तक वो मामला वहीं रुका रहेगा, सारे सिक्योरिटी नंबर से लेकर के सारे। तो यहाँ भी वही बात है, एडमिशन वगैरह कैसे होते, तो इस पर ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो बेचू कुरियन जोसेफ साहब की पीठ ने दिया है। अब इसी संबंध में जो दूसरा एक निर्णय आया है, इस क्योंकि इतने झगड़े ये बढ़ रहे हैं लगातार शादी विवाह वाले कि कोर्टें इससे भरी पड़ी हैं कि एक पति पत्नी शादी करके जर्मनी में चले गए और वहाँ पर जो है वो झगड़े उनके काफ़ी बीच में बढ़ गए। तो वहाँ से जो है पति बच्चे को ये कह कर के ले आया कि मैं इसको बगीचा घुमाने ले जा रहा हूँ, पार्क ले जा रहा हूँ, और वो अपना ले आया। वहाँ पर पत्नी ने जर्मन की कोर्ट में जो है प्रत्यार्पण के लिए कि मेरे बच्चे को मुझे दिलाया जाए मुकदमा दायर किया। जर्मन कोर्ट ने जो है वो माँ को के पक्ष में जो है वो अधिकार दे दिया। पिता ने यहाँ भारतीय कोर्ट में जो है वो कर्नाटक हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम बच्चे की इच्छा देख करके ही कोई निर्णय लेंगे। बच्चे को उन्होंने सर्वोपरि माना कि बच्चे का कल्याण, बच्चे का हित सर्वोपरि है और कोर्ट को ये ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे का हित किस में है। और कोर्ट ने, कर्नाटक कोर्ट ने बच्चे की सुपुर्दगी पिता को दे दी क्योंकि वो 10 साल का था और बच्चे ने भी इच्छा जाहिर की थी अपने पिता के साथ ही रहने की। तो निरंतर जो है ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस पे लोगों ने जो सुझाव दिया, कोर्ट का भी आपस में यही मानना है कि ये मामले कोर्ट के में आने से पहले ही निपट जाएं तो ज़्यादा है। कोर्ट को जो है वो बिचौली ना माना जाए। अब इसी संदर्भ में दूसरा जो है वो हमारे वकील भाइयों के लिए बहुत बढ़िया निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया है कि जो वकील भाई हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको बस मेरा एक ही सुझाव है इस कोर्ट के जजमेंट के मामले में कि अभय एस ओको और पंकज मित्तल की खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर हुई जो मनीष मोहन अग्रवाल और सत्यनारायण दुलीचंद्र अग्रवाल जी के निपटारे को लेकर के थी। तो जिसमें कि एक पक्ष ने कुछ आदेश कोर्ट के लगाए, जजमेंट लगाए याचिका दायर करने से संबंधित लेकर के। तो उसमें जो आदेश लगाया उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई थी आदेश में। जो मूल आदेश था वो जो कोर्ट का उससे कुछ अलग आदेश था। उनको उसमें चूँकि 2 आदेश मिल गए तो उन्होंने वो दोनों आदेशों को देखा और अपने रजिस्ट्रार से कहा कि इनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाए और जांच की जाए कि इसमें वकील कितने दोषी हैं। तो मेरा सभी अपने वकील मित्रों से अनुरोध है कि वो जब भी कोई कोर्ट का आदेश लगाएं या ऐसा कोई प्रपत्र
जिसकी कि ऑनलाइन जांच की जा सकती है। कोर्ट के सभी आदेशों की तो ऑनलाइन जांच की जा सकती है और ऑनलाइन उनको निकल सकता है, लेकिन अन्य प्रपत्र भी जिनके की ऑनलाइन जांच की जा सकती है उसको अवश्य देख लें और तब कोर्ट में लगाएं, जिससे कि उनको किसी कठिनाई का सामना भविष्य में ना करना पड़े। तीसरा, मेरे दर्शकों के लिए भी बहुत निर्णय जो है वो महत्वपूर्ण है। ये निर्णय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से जारी हुआ है। हिमाचल हाई कोर्ट में एक डॉक्टर नदीम अख्तर थे जिन्होंने कि अपनी जमानत की गिरफ्तारी से पूर्व जमानत की अर्जी लगा रखी थी, और इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि डॉक्टर नदीम अख्तर ने अपने फेसबुक अकाउंट पे नंदी और शिव जी के ऊपर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी और लेख लिख दिए थे, जिसका कि बहुत विरोध हुआ वहाँ स्थानीय स्तर पर, और उसमें से कुछ लोगों ने एफआईआर करा दी और उस एफआईआर के विरुद्ध अपनी जेल जाने से बचने के लिए वो कोर्ट की शरण लिए। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक लक्ष्मण रेखा है, आप इस लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सकते, और ये लक्ष्मण रेखा दूसरे धर्म और संप्रदाय के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं लांघी जा सकती। और ये कह कर के उन्होंने जमानत को खारिज कर दिया कि डॉक्टर नदीम अख्तर जो स्वयं ही पढ़े लिखे हैं उनसे इस तरीके की आशा नहीं की जा सकती, और उनको मालूम है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ और इससे कितना जो है विद्वेष जनता के बीच में फैलेगा। और एक पूर्व न्यायाधीश ने भी इसकी बड़ी आलोचना की कि डॉक्टर नदीम अख्तर से इस तरीके की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब पढ़े लिखे लोगों से इस तरीके की उम्मीद हम कतई नहीं कर सकते कि वो जाति विद्वेष वाली भावना का कोई भी लेख अपने फेसबुक अकाउंट या अपने व्हाट्सएप अकाउंट या अपने ट्विटर अकाउंट पर डालें। तो मेरा सभी अपने दर्शकों से करबद्ध निवेदन है कि वो कम से कम अपने लेखन में, अपने व्हाट्सएप लेखन में, फेसबुक लेखन में और ट्विटर लेखन में इस बात का ध्यान रखें कि वो ऐसी कोई भी टिप्पणी ना करे जो किसी धर्म जाति विशेष से संबंधित हो या किसी की मानहानि से संबंधित हो, क्योंकि ऐसे कई मुकदमे जो हैं वो मानहानि के भी हो गए हैं, जो व्हाट्सएप के आपकी चैट के ऊपर लेकर के उसकी कॉपी लेकर के, और वो आप भले अपने मिटा दें लेकिन वो व्हाट्सएप दूसरों के पास रहता है, और वो उन्होंने निकलवा लिया, और जिससे कि वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं, जिसमें कई सरकारी नौकरी वाले भी हैं। और इसमें जो मानहानि वाला मुकदमा है इसमें तो नौकरी जाने की पूरी संभावना भी बढ़ जाती। तो ऐसा कोई विकार ना करें, और साथ में मुझे लिखते रहें कि आप किस तरीके के किन विषयों पर आप मेरे जो है अगले वीडियो को देखना चाहते हैं। तो हम मुलाकात करते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।